श्वासों की सजगता पदावली नियमन के साथ जोड़े। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वुल्फ नमन करें, पैरों के पंजों को आगे पीछे हिलाएं। वॉल्यूम सही आ रहा है ना? सांसों की सजगता नमन के साथ जोड़े। इनहेल करते हुए पंजों को आगे की तरफ ले जाएं, एक्सेल करते हुए अपनी तरफ लेके आए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वुल्फ चक्र बनाए, पैरों के पंजों को सर्कल में लाए। पहले क्लॉकवाइज, मेरी आवाज सही आ रही है? आई एम ऑडेबल? ओके, एंटी क्लॉकवाइज करें। अब स्टॉप करें, वुल्फ ढूंढ बनाए, पंजे को थाई पे रखें। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। गिरती को सीधा रखने की कोशिश करें, लेफ्ट लेग के साथ करें। पैरों को हिलाएं अच्छी तरीके से। ओके, जानू नमन की ओर बढ़ते हैं। सीधे घुटने को मोड़े, फिंगर इंटरलॉक करते हुए जांघ को नीचे से पकड़ें और स्टार्ट करें स्ट्रेच करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. चक्र बनाए, पहले क्लॉकवाइज, जांघ को मजबूती से पकड़े रहे। एंटी क्लॉकवाइज, पैर को स्ट्रेट करें, एडी को मैट पे ना लगाएं और अपनी तरफ पैर को मोड़ें 5 टाइम्स। 3 4 5। रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग के साथ अगर आप करेंगे जानू नमन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. चक्र बनाए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पैर को स्ट्रेट कर लें, हाथों का सहारा लेते हुए घुटने को अपनी तरफ मोड़े।
5 times 3 4 5। पैरों को हिलाएं, रिलैक्स करें। श्वास पर श्वास को योगिक ब्रीदिंग द्वारा नॉर्मल करें। क्योंकि जांघें ज्यादा मोटी हैं तो वो दुई जानुनमन भी कर सकते हैं। इस तरीके से घुटनों को मिलाएं, इस तरीके से पकड़ें और पहले स्ट्रेच करें नॉर्मल, और फिर इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस करें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। चक्र भी बना सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, और पैरों को बढ़ा के इस तरीके से अपनी तरफ लाया जा सकता है। ये द्विजानुनमन का प्रोसेस है। दिनों की जांघें मोटी होने करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अर्धतितली आसन की ओर। अपने राइट पंजे को लेफ्ट थाई पे उठा के रख लें और घुटने को मैट से सटा दें। ये पोजीशन रहेगी। एक्सहेल ग्राउंड पे होगा, घुटने का टच होते हुए मैट पे। इनहेल घुटने को वक्षस्थल की ओर लाते हुए होगा। स्टार्ट करें सब लोग, 11 टाइम्स करें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी हिले नहीं, स्ट्रेट रहे। एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। यहीं से पैर को ऊपर उठाएं, इस तरीके से स्ट्रेच करें। 1, जो कर सकते हैं वो इस तरीके से करें, फिंगर इंटरलॉक करते हुए। 2 3 4 5। वापिस से जांघ के ऊपर पंजा, घुटने को पकड़े सीधे हाथ से, सूर्य चक्र बनाए। पहले क्लॉकवाइज, फाइव टाइम्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, पैर को सीधे, पैर को रिलीज कर दें। अर्धतितली आसन लेफ्ट लेग के साथ। एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। पैर को ऊपर उठा लें, स्ट्रेच करें। लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5। पंजे को थाई पे लेके आए, घुटने को पकड़े, सोडी चक्र बनाए। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, पैर को स्ट्रेट कर लें, अच्छे से रिलैक्स करें। रीढ़ की हड्डी को हल्का सा पीछे झुकाते हुए स्ट्रेट कर लें बिल्कुल अपनी स्पाइनल कॉर्ड को। श्वास प्रश्वास योगिक ब्रीदिंग द्वारा। झटके से नहीं सांस लेना, झटके से छोड़ना नहीं, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस सांस लेने का। पैरों को हिलाएं अच्छे से। नेक्स्ट हमारा है तितली आसन। दोनों एड़ियों को मूलाधार चक्र से सटाएं इस तरीके से।
पंजे को पकड़ लें और धीरे धीरे स्टार्ट कर दें अपने पैरों को फैलाना। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएं तितली आसन में। अपने शरीर के सामर्थ्य अनुसार आसन को करने की स्पीड बढ़ाएं। ओके, स्टॉप। दोनों हाथ घुटने पे रखें। इनहेल करते हुए घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करें। एक्सहेल करते हुए रिलीज करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रिलीज करें एक्सहेल करते हुए। अभी तितली आसन को ग्रहण करें। अब इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। एक्सहेल करते हुए बैक पे आए। होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए हाथ वापस से ऊपर, मुट्ठी बनाते हुए एक्सहेल करते हुए हाथ बगल से नीचे। अभी आसन को मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेरुदंड आसन। जो नहीं कर सकते वो तितली आसन दोबारा से कर लें। थोड़ा सा अपने अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ें और इस तरीके से पैरों को फैलाएं। 1 2 3 4 5। यहीं से दोनों पैरों को जोड़ें और अपने घुटनों की ओर जाने की कोशिश करें। घुटने सीधे करें। होल्ड करें 1 2 3 4 5। अब हाथों को रिलीज कर दें, पैरों को उठाए रखें। होल्ड करें 1 2 3 4 5। पैरों को बहुत आराम से मैट पे लेके आए। रिलैक्स करें। ओके, सब लोग वज्रासन में आ जाएं। जो नहीं आ सकते, जो घुटनों में दर्द है, वो सुखासन में ही बैठे। नेक्स्ट है हमारा मुस्टिका बंधन। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को शरीर के आगे की तरफ फैलाएं इस तरीके से। अब दोबारा से इनहेल करें, उंगलियों को फैलाएं, हथेली को फैलाएं। एक्सहेल करते हुए अंगूठे अंदर लेते हुए मुट्ठी बनाएं। मुस्टिका बंधन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मणिकर्णिका नमन। इस तरीके से अपनी उंगलियों को ग्राउंड की तरफ करें। इनहेल इस पोजीशन पे होगा, एक्सहेल इस पोजीशन पे होगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सिर्फ बोलने से नहीं, श्वास प्रश्वास की क्रिया को नमन के साथ जोड़ें और फिर देखें कि किस तरीके से, कितना आसान है ये करना या कितना मुश्किल है। इनहेल, लंबा गहरा श्वास। एक्सहेल। सिंक्रोनाइज करें अपने श्वास प्रश्वास को इसके साथ। इनहेल, एक्सहेल। अंगूठे अंदर लेते हुए मुट्ठी बनाएं।
मणिकर्णिका चक्र, क्लॉकवाइज घुमाएं मुट्ठियों को, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, कोहनी नमन के लिए तैयार हो, कोहनी नमन करें। इनहेल इस पोजीशन पे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बगल से हाथ मिलाएं, यहां से कोहनी नमन करें। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। स्कंद चक्र के लिए अपनी अपनी कोहनियां मिलाएं आपस में और बड़ा चक्र बनाएं जितना बड़ा हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्कंद चक्र दोनों हाथ घुटनों पे ले आए। स्कंद चक्र और अपना उष्ट्रासन, वृश्चिक आसन जो आज तक हमने अभी कराया है अपनी क्लास में, बड़ा तक होता है। ये सब फेफड़ों के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं सब आसन। और जो टाइम पीरियड चल रहा है कोरोना काल में, इसके लिए काफी बेस्ट आसन है। तो मॉर्निंग में दिनों के संख्या बढ़ाते हुए जैसे तो हमने 10 बार करा है, तो एटलीस्ट 25-25 बार इस तरीके से करें तो काफी फेफड़ों को मदद मिलती है एक्सपैंड और स्क्वीज होने में। आगे बढ़ते हैं ग्रीवा संचालन के लिए। अप एंड डाउन करें अपनी नेक को 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड बेंड करें 1, लेफ्ट साइड 2, 10 टाइम्स करें 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, स्टेबल करते हुए नेक को राइट साइड मोड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से ही 360 डिग्री रोटेट करें नेक को 5 टाइम्स। आंखें खुली रहेंगी, आराम से करें, जल्दबाजी ना करें। 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज करें 1 2 3 4 एंड लास्ट 1 5। ओके, नेक को स्टेबल करें, रिलैक्स करें। लंबा गहरा श्वास शरीर के अंदर प्रवेश करवाएं। अपने मुट्ठी बनाए इस तरीके की और अपने चीन के ऊपर अपने चेस्ट के ऊपर रखें। अपनी चीन से प्रेस करें मुट्ठी को। 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स। अब यहां से आगे बढ़ते हैं मारीची आसन की ओर, मार्जरी आसन की ओर।
दोनों हाथों और घुटनों पे बॉडी के अपर वेट का इक्वली डिवाइड करते हुए लगाएं आसन को। इसमें इनहेल और एक्सहेल करेंगे काउ और कैट पोज में। स्टार्ट करें सब लोग। काउ पोज में इनहेल, रीढ़ की हड्डी नीचे जाएगी, नेक ऊपर। एक्सहेल करते हुए कैट पोज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जिसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है वो बहुत आराम से करे, बहुत ज्यादा आराम से। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करते हुए नॉर्मल आए। नेक्स्ट हमारा व्याघ्रासन। राइट लेग को स्ट्रेच करेंगे इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए नोज से नी को टच करेंगे जब लेग को मोड़ेंगे। स्टार्ट करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अदर हाथ करें लेफ्ट लेग के साथ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। जिससे जितना हो सके उतना जरूर करें। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, होल्ड करें। अब अपने अपोजिट हैंड और लेग को स्ट्रेच करेंगे एक साथ। पहले लेंगे लेफ्ट हैंड और राइट लेग को। स्टार्ट करें। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें। 1 2 एंड 3। लास्ट वन है ये। वापिस आए, अपोजिट हाथ करें इसका। 1 2, इनहेल करें, एक्सहेल करें। लास्ट वन 3, एक्सहेल। यहीं से वज्रासन में आके बैठे, रिलैक्स करें। 3 आसन मैट पे खड़े होकर करेंगे। ताड़ासन, कटिचक्रासन और अंत में त्रियक्ताड़ासन। तो सब लोग लंबा गहरा सांस पाए 3 बार शरीर के अंदर और मैट पे खड़े हो जाएं। सबसे पहले अपना ताड़ासन पे आते हैं। फिंगर इधर ब्लॉक करें। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, हथेली आसमान की तरफ और अपने मृगों पे आ जाए और होल्ड करें। 1 2 3। मैं आप सभी का इस योग सेशन में स्वागत करता हूं। इसके पहले थोड़ा सी वार्मिंग अप एक्सरसाइज सुमित जी ने करा दी हैं। अब मैं थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में चर्चा करूंगा। प्राणायाम में सबसे पहले ब्रेथ अवेयरनेस की जाती है। होनी तो चाहिए लगभग 10 मिनट के लिए, लेकिन फिर भी अभी हम सिर्फ आधे मिनट के लिए करेंगे ब्रेथ अवेयरनेस। इसके लिए सबसे पहले तो प्राणायाम के पहले एकदम रिलैक्स होना चाहिए बॉडी को। शवासन हो चुका होना चाहिए। नहीं शवासन किया तो एकदम रिलैक्स हो जाएगी। आंखें बंद कर लीजिए, मन एकदम शांत होने दीजिए। प्राणायाम अपने आप में बहुत ही सीक्रेट साइंस रही है।
इसके बाद अपने सांसों के ऊपर ध्यान को ले आया जाता है। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है, सिर्फ सांस का अनुभव करना होता है, अवेयर रहना होता है। कम से कम ये 10 मिनट की एक्सरसाइज होनी चाहिए। फिलहाल हम सिर्फ आधे मिनट के लिए करेंगे। सांस का सिर्फ अनुभव करिए, अनुभूति लीजिए। सांस के साथ हमारी प्राण ऊर्जा शरीर में जाती है, जो हमारे शरीर और उसके साथ सभी चलने वाली एक्टिविटीज के लिए एनर्जी देती है। प्राण बाहर से आ रहे हैं, अंदर शरीर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, उनका भी अनुभव करिए। इस अनुभव की थोड़ी गहराई में अगर जाना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए सांस को रोक लीजिए, 10 सेकंड के लिए। जैसे आपने सांस रोकी, शरीर का कण कण पुकारेगा प्राणिक ऊर्जा के लिए। फिर धीरे धीरे सांस लेना शुरू करिए, कंटिन्यू करिए। इस टेक्निक का इस्तेमाल विवेकानंद जी ने भी कहा था। जब भी आपका मन भटक रहा हो, सांस थोड़ी देर रोक लीजिए, मन केंद्रित हो जाए। धीरे धीरे अब ध्यान को बाहर लाएंगे। अब हम अपने जो नॉस्ट्रिल्स हैं उस पर ध्यान ले जाइए। बाईं नॉस्ट्रिल, दाहिनी नॉस्ट्रिल, उनको बारी बारी से चलाएंगे। पीठ को सीधी रखेंगे। बाईं नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी और दाहिनी नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी से जुड़ी हुई है। दोनों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। एक मेंटल बॉडी, एक वाइटल बॉडी से जुड़ी रहती है। दोनों का बैलेंस होना योगी के लिए बहुत जरूरी है। तो पहले मुद्रा ले लेंगे, दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अंगूठे से दाहिनी नॉस्ट्रिल बंद और ये दोनों उंगलियां, जैसे योग गुरु शिवानंद जी ने बताया है, यहाँ आग्नेय चक्र पे हल्के से टच करेंगी। बॉडी एकदम रिलैक्स रहेगी। बाईं नॉस्ट्रिल से ही धीरे धीरे सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, बहुत हल्के हल्के। बहुत ही जेंटली 5 बार। सांस की पूरी अनुभूति रखी जाएगी। फिर शांत बैठ जाइए। धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। अब बाईं नॉस्ट्रिल बंद करके दाहिनी से भी यही प्रक्रिया करेंगे, बहुत जेंटली।
5 चक्र होने के बाद फिर शांत बैठ जाइए। पांच चक्र समाप्त होने पर फिर शांत बैठ जाएंगे। धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाइए। होता क्या है कि हमारे शरीर में एक सिंपैथेटिक नर्व होती है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है। जब आप गहरी सांस लेना शुरू करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स पूरे शरीर में और मन में शांति का संचार कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। अब यही अभ्यास हम दोनों नॉस्ट्रिल से करेंगे 5 बार। बहुत जेंटली करिएगा, जैसे कि यौगिक ब्रीदिंग में करते आए हैं वैसे ही करेंगे, बहुत जेंटली। शुरू करिए 5 बार। रिलैक्स। धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। इसी अभ्यास को अब हम 10 बार करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल से बहुत जेंटली। यौगिक ब्रीदिंग बहुत जेंटली करेंगे। सीधे बैठ जाइए और शुरू करिए 10 बार यौगिक ब्रीदिंग। सांस छोड़ते समय पेट को अंदर की तरफ ले जाएंगे ताकि पूरी सांस छूटे। अंतिम 2 बार। रिलैक्स। धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे हम लोग। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम यौगिक ब्रीदिंग कर रहे हैं उसके बाद बहुत सुखद अनुभव होता है, बहुत ही सुखद। एक चीज आपने और नोटिस की होगी कि विचार
थमने लगते हैं, शांत पड़ने लगते हैं। शरीर रिलैक्स हो जाता है। अब इसी अभ्यास को हम 20 बार करेंगे। 10 बार करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट 5 सेकेंड का, फिर 10 बार करेंगे इसी यौगिक ब्रीदिंग के अभ्यास को। तो पीठ सीधी कर लीजिए और सांस भर के 1 या 2 सेकेंड रुकेंगे और सांस छोड़ के 1 या 2 सेकेंड रुकेंगे। चलिए शुरू करिए। पहला 10 बार। पूरी अवेयरनेस सांस पे रखिए। तीसरा चक्र, चौथा चक्र, पांचवा चक्र, छठा चक्र, सातवां चक्र, आठवां चक्र, नौवां चक्र, 10वां चक्र। रिलैक्स फॉर 5 सेकेंड। धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। अगली बार के जो यौगिक ब्रीदिंग करेंगे उसमें हम मूल बंध भी लगाएंगे। मूल बंध क्या होता है आपको पता होगा, नहीं तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं। सांस भरेंगे तो पेरिनियम पोर्शन को ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ेंगे तो पेरिनियम पोर्शन को रिलीज कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। तो चलिए शुरू करिए 10 बार। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, लास्ट, रिलैक्स, शांत। धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाइए। अगले अभ्यास में थोड़ी सी शक्ति बढ़ा देंगे और थोड़ी सांस की गति भी बढ़ा देंगे, कुछ कुछ भ्रस्तिका जैसे, और मूल बंद लगाएंगे तो ऐसा अनुभव करेंगे सांस भरते समय जो एनर्जी है वो मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ, सहस्रार तरफ की तरफ डायरेक्ट हो रही है। तो चलिए शुरू करिए 10 बार। शुरू करेंगे। Last 2 times. Relax.
धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाइए। यहां पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम लोग थोड़ा भ्रष्टिका का अभ्यास करेंगे। भ्रष्टिका क्या होता है? जैसे लोहार की धौकनी होती है, आपने देखा, जिसमें लोहा गर्म किया जाता है, वैसे ही भ्रष्टिका प्राणायाम शरीर के तीनों दोषों कफ वात पित्त, जो भी अधिक दोष होता है उसका निवारण करता है और तीनों दोषों को बैलेंस करता है। दोष क्या होते हैं? यही दोष बाद में बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बड़ी ब्यूटीफुल साइकिल होती है। आदमी जब छोटा होता है, बच्चा होता है, उसे कफ विकार ज्यादा होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बहुत लगता है ना? बात सही। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम लग जाता है। जब युवा हो जाता है तो पित्त प्रधान रहता है, एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है, डकार आने लगती है बहुत ज्यादा। तो शुरू में कफ प्रधान, फिर पित्त प्रधान, और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, घुटने के रोग, कंधे के रोग, कमर के रोग सब पकड़ने लगते हैं, वात प्रधान हो जाता है, जॉइंट्स जकड़ने लगते हैं। और ऐसा ही पूरे दिन भर होता है। सुबह के समय कफ प्रधान, दोपहर के समय पित्त प्रधान और शाम के समय वात प्रधान। सीजन में भी यही होता है। ठंड के समय कफ प्रधान, गर्मी के समय पित्त प्रधान, बरसात के समय वात प्रधान। और अगर आप भ्रष्टिका करते रहे तो तीनों दोष बैलेंस रहेंगे। इसके साथ और भी बहुत बेनिफिट हैं। आपको एनर्जी का भंडार मिलेगा, शरीर में एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऊष्मा बढ़ती जाएगी। ठंड में करेंगे तो आपको स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन भर बूस्टर डोज लगी रहेगी आपके ऊपर। चर्बी भी गलनी शुरू हो जाएगी। मैंने अपने अनुभव से पाया हुआ है कि भ्रष्टिका प्राणायाम से 8 से 9 किलो वजन आप एक महीने में कम कर सकते हैं, सिर्फ भ्रष्टिका से, ओनली भ्रष्टिका। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं। भ्रष्टिका में लंग्स पे बहुत जोर पड़ता है, तो शुरू में कई हफ्तों तक यौगिक ब्रीदिंग जो अभी कराई है वो करना है, ताकि लंग्स मजबूत हो जाएं। लंग्स बच्चों के और लेडीज के बड़ा मुलायम होते हैं, डेलिकेट होते हैं। तो शुरू के कई हफ्ते के अभ्यास हल्की शक्ति से किए जाते हैं। एक बार जब लंग्स तैयार हो जाए तब थोड़ी ताकत बढ़ाई जाती है। शरीर को दोष मुक्त करने के लिए गर्म पानी के सेवन के साथ भ्रष्टिका किया जाता है। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी के घूंट पीते जाइए, भ्रष्टिका करते जाइए। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, लेकिन जैसा मैंने बताया, धीरे धीरे भ्रष्टिका का अभ्यास शुरू करिए। कुंडलनी जागरण के लिए भ्रष्टिका बड़े काम की चीज है। अभी बहुत दूर है वो मंजिल, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। तो अभी हम थोड़ा सा भ्रष्टिका करते हैं। भ्रष्टिका के लिए जो आसन होता है वो पद्मासन होता है। पैर सामने रखिए, जैसे सुनीत भाई ने बताया था, सीधा रखिए, हिला लीजिए, थोड़ा सा लूज कर लीजिए, इसी बहाने थोड़ा से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी पैर, जनरली लोग दाहिना पैर ऊपर रखते हैं, दाहिना पैर पद्मासन के लिए लगा लीजिए। और उसके बाद बायां पैर ले आइए,
पैर के हील आपके पेट से टच होने चाहिए। दोनों तलवे 45 डिग्री एंगल दीवार की तरफ बनाएंगे। उंगलियों, नाखूनों या उंगलियों से पूरे शरीर को लिफ्ट किया जाएगा हवा में। फिर धीरे धीरे लोअर किया जाएगा। कंधे ढीले, पीठ, नाभि से नीचे का हिस्सा एकदम जैम। थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे, थोड़ा पीछे की तरफ, ऐसे बैलेंस करते हुए एक हमें एक्सिस मिलेगी जहां पर एकदम वर्टिकल एक्सिस है। इसी तरह कैसे लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करते करते एक एक्सिस पकड़ लेंगे जो 100% सही है। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द राइट साइड ऑफ द बॉडी शुड बी परफेक्टली बैलेंस। 1 मिलीग्राम का भी अंतर नहीं रहेगा। फील करना है। रिब केज शुड बी टोटली फ्री। कंधे रिलैक्स, स्पाइन थोड़ी सी कर्व होगी पीछे की तरफ, चेस्ट एलिवेटेड रहेगा थोड़ा सा। देयर शुड बी एक्सपेंशन फेल्ट इन दिस एरिया। कंधे रिलैक्स, हैंड ऑन योर नीज। एक मुद्रा भी ले सकते हैं, नीज पे पकड़ के रखेंगे तो जो एनर्जी आएगी वो मूलाधार चक्र की तरफ जाएगी। चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, आंखें हल्की सी बंद। फील योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, इट शुड बी टोटली रिलैक्स्ड, नो टेंशन व्हाटसोएवर इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। देयर विल बी मूवमेंट because of breath, and that movement will raise your spine slightly upward and backward. नाभि से नीचे हार्ट सेंटर तक इमोशन सेंटर रहता है, इमोशन का एरिया रहता है। अब हम भ्रस्तिका करेंगे थोड़ी कम ताकत से। अगर यहाँ एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर किसी को चक्कर आता है तो तुरंत भ्रस्तिका रोक देंगे। अगर चक्कर नहीं आता है तो कंटिन्यू करेंगे। 10 बार करेंगे। दाहिनी नॉस्ट्रिल बंद, मूल बंद, पेरिनियम को ऊपर खींचिए, होल्ड करके रखिए और दाहिनी नॉस्ट्रिल बंद करके बाईं नॉस्ट्रिल से 10 बार मीडियम ताकत से भ्रस्तिका करेंगे। शुरू करिए। दसवीं सांस पूरी निकाल दीजिए और 11वीं सांस लंबी भर के रोक लीजिए 5 सेकंड के लिए। फिर बाईं नॉस्ट्रिल से ही धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। रिलैक्स। अभी मैंने भ्रस्तिका के अंत में अंतर कुंभक लगाया। अंतर कुंभक के साथ मैंने 2 बंद लगाए, मूल बंद और जलंधर बंद। बड़े पावरफुल बंद है ये। धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। अब इसी प्रकार बाईं नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और दाहिनी नॉस्ट्रिल से भ्रस्तिका करेंगे 10 बार। तो बाईं बंद कर लीजिए, दोनों उंगलियां आग्नेय चक्र पर आ गई और दाहिनी नॉस्ट्रिल खुली हुई है। शुरू करिए 10 बार भ्रस्तिका। दसवीं सांस पूरी छोड़िए। अंदर वैक्यूम हो जाना चाहिए, एकदम वैक्यूम। अब 11वीं सांस भर के 5 सेकंड रोकिए। जलंधर बंद, मूल बंद लगाइए।
फिर धीरे धीरे गर्दन रेस करिए, बंधों को रिलीज कर दीजिए और दाहिनी नॉस्ट्रिल से सांस धीरे धीरे, बहुत जेंटली, पूरी की पूरी सांस छोड़ने के बाद थोड़ा विश्राम। धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। अब हम फिर मूल बंद लगाएंगे और दोनों नॉस्ट्रिल से भ्रस्त्रिका 10 बार करेंगे। तो शुरू करिए। 10वीं सांस पूरी बाहर की तरफ फेंक देंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे अंदर। मूल बंद और मजबूती से लगेगा। सांस पूरी बाहर करती जाएगी, अंदर वैक्यूम रहेगा। फिर 11वीं सांस अंदर भर के अंतर कुंभक और दोनों बंद लगाएंगे। फिर धीरे धीरे बंदों को रिलीज, सांस पूरी बाहर छोड़िए, पूरी की पूरी, और हल्के से सांस भर के रिलैक्स। जब अंदर बंद लगे, सांस भर के अंदर जब हमने बंद लगाया, अपान ऊर्जा प्राण ऊर्जा का मिलन हो रहा है, पेट्रोल और ऑक्सीजन का मिलन हो रहा है, कंबस्शन इंजन तैयार है पावर लेके। भ्रष्टिका प्राणायाम आपके सारे विचारों को भेदन करती हुई, तोड़ती हुई, मन को एकदम स्वच्छ कर देती है। और आगे आने वाले प्राणायाम के लिए शरीर को तैयार भी कर देती है। लेकिन जैसे पहले बताया, भ्रष्टिका प्राणायाम में सावधानी रखनी है हार्ट के पेशेंट्स को, स्पेशली क्योंकि इसमें काफी शक्ति लगती है। अभी बहुत थोड़े समय के लिए भ्रष्टिका कराया है, बाद में अभ्यास होने पर इसको ज्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल प्राणायाम का अभ्यास यही रोकते हैं। अब मैं अजय जी से निवेदन करूंगा कि एक छोटा सा ओम के ऊपर प्रेजेंटेशन है, फर्स्ट पार्ट, इसके कई पार्ट हैं, तो जैसे जैसे समय मिलेगा इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी अभी आसनों को रिलीज कर दीजिए। आप जैसे जैसे बोलेंगे मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने मेरा संकट दूर कर दिया। आप संकट मोचन है हमारे लिए। तो आज जो हम चर्चा करेंगे कुछ स्लाइड में, ये ओम की है। ओम हमारे वैदिक कल्चर में बहुत पावरफुल मंत्र माना जाता है। जितने भी मंत्र होते हैं उनके आगे ओम लगता ही लगता है। ओम अकेला ही काफी है सारे दोषों को, सारे रोगों को दूर करने के लिए और साथ में आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए। अकेला ही काफी है। दुनिया की सारी बीमारियां सिर्फ ओम से समाप्त हो जाएंगी। आपका मन और चित्त एकदम निर्मल हो जाएगा। इतना पावरफुल, इसकी जितनी भी वर्णन की जाए वो कम है। लेकिन चूंकि लोगों को पता नहीं है, हमारे वेदों में आस्था नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए हम दवाइयां और क्या 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 खाते रहते हैं।
तो ओम इज अ मेथड टू रीचिंग टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस क्या बला है, ये भी समझना जरूरी है। हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्से हैं। योग के हिसाब से सबसे जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो सोल है, पौरुष, जो शरीर का राजा है, हमारा राजा है, ईश्वर का अंश है। और उस सोल से जुड़ी हुई एक क्षमता है, उसका नाम होता है कॉन्शियसनेस। ईश्वर जो परमात्मा है, उसने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ब्रांच ऑफिस हमारे पास भेजा हुआ है आत्मा के रूप में, और उसके साथ संचालन करने के लिए कॉन्शियसनेस, चेतना है। वो चेतना जहां हम खाना खाते हैं उसका स्वाद लेने में लगता है, जहां पानी पीते हैं उसका स्वाद लेने में लगता है, फिल्म देखते हैं स्वाद लेने में लगता है, गाड़ी चलाते हैं उस चेतना का इस्तेमाल करते हैं, सोते हैं ड्रीम देखते हैं उसमें भी चेतना चल रही है। तो हमारी सारे जो सेंसेस हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें कॉन्शियसनेस है। तो क्या मेटल में भी कॉन्शियसनेस है? यस, उसके अंदर भी एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनके अंदर भी एक चेतना है। एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा हटाइए, वापस अपने ऑर्बिट में ही कोशिश करेगा उस एनर्जी सेंटर को मेंटेन करने के लिए, अबव प्रिंसिपल। तो सारे जो चेतना है प्रकृति के हर चीज में, जड़ चेतन दोनों में चेतना है। पौधों में भी चेतना है, रात को सिमट जाते हैं, दिन में खाना बनाते हैं, उनको कोई तकलीफ पहुंचाता है तो उनको तकलीफ होती है। तो कॉन्शियसनेस इज ए vehicle on which we are moving. अगली स्लाइड प्लीज। गीता जो वेदों का निचोड़ है, कृष्ण जो गोपालक है, उस वेदों के अमृत को हमारे सामने गीता के रूप में समर्पित करते हैं। उसमें लिखा हुआ है, I have to use my spec now. Ajay ji, can you read out, will it possible, this mantra raso hamapsu? Okay, गीता में कहा है ओम के ऊपर रसो हमप्सु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द हे पौरुषम नृषु। 7वां अध्याय 8वां श्लोक। हे कुंती नंदन, अर्जुन को कुंती नंदन का भी इन्होंने नाम दिया है। जलों में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश हूं, तेज हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव यानी कि ओंकार हूं, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं, पौरुष। Hey Arjuna, I am the fluidity in water, the light in the sun, in the moon. I am the mystic syllable, Om in the Vedic scripture, the sound in the ether, the virality in man. Next, please. Next, please. Om mantra and the 7 level of consciousness. ओम मंत्रा के अंदर 7 लेयर हैं जिसे हम बाद में प्रैक्टिस करते समय अनुभव भी करेंगे। द ओम मंत्रा इज अ रोड मैप, एक रास्ता है, बना हुआ है फॉर साधना। साधना मीन्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एंड द वर्ड इज रिटन एज ओम। इट इज नॉट फॉर द पर्सन हु सीक्स ओनली द शैलो, जो हल्की फुल्की चीजें एंजॉय करना चाहे, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है, those who strive to realize the direct experience in the depth of the absolute reality. And there are 4 main levels of consciousness. इसको पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं ओम मंत्रा के, और उनके साथ 3 ट्रांजिशन लेवल होते हैं। इस प्रकार से टोटल 7 लेवल बनते हैं, जिनकी प्रीलिमिनरी जानकारी इस प्रेजेंटेशन में, इस टॉक में लेंगे। Each these experiences on the inner journey of meditation
एंड कंटेम्पलेशन। आगे चलेंगे। यस, नाउ सी दिस photograph very clearly. There's a green portion. In the green portion is one is the body, left side, शरीर जो हमारा है, और उस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं सेंसेस, जिनसे हम सेंस भी करते हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों हैं, और उनसे सेंसेस हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, उनसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, और बॉडी से हमारा कॉन्शियस माइंड रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। और जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, द ब्रेथ इज द किंग ऑफ माइंड। सांस उस बॉडी और माइंड को जोड़ती है, कॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस को भी जोड़ती है, और इस प्रक्रिया को हमको योग में अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अब हम दूसरे कंपार्टमेंट में चलते हैं, जहां यू लिखा हुआ है। ए हो गया, अब यू समझेंगे। अनकॉन्शियस माइंड का पहला हिस्सा। जो अनकॉन्शियस माइंड का पहला हिस्सा है, वो आधा हिस्सा एक्टिव है, और जहां एम लिखा हुआ है, थोड़ा डार्कर है, वो लेटेंट है। और जो चौथा हिस्सा है, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन असली माल खजाना वहीं बैठा हुआ है। आगे चलेंगे। नाउ इसको दूसरे रूप में देखेंगे, यूनिवर्सल रियलिटी। ओम उस फिगर में देखिए, एंड द 7 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। पहला इज वेकिंग और कॉन्शियस स्टेज, उसी का नाम है इसका वैश्वनारा। ग्रॉस, मोटी मोटी चीजें हमें बहुत आसानी समझ में आ जाती हैं। शरीर जो हमारा बॉडी है, वो ग्रॉस पार्ट है, और वही है इक्विवेलेंट ए है ओम का। उसके बाद एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, उसका नाम है उन्मानी। पहला क्या हुआ, वैश्वनारा, और जो ट्रांजिशन हो गया उन्मानी। उसके बाद हम एक दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं, जिसका नाम है सोते समय ड्रीमिंग हो जाती है, जगे हुए में अनकॉन्शियस होती है। उसे टैत्सा भी बोलते हैं, यौगिक भाषा में सटल भी बोलते हैं, और जो यू हो जाता है ओम का। सो फार सो गुड। अब चौथे स्टेट पे चलते हैं, जो अगेन इट इज अ ट्रांजिशनल स्टेट, अलदानी। और इसके बाद आता है डीप स्लीप। हमारी जो स्लीप साइकिल, रात भर हम सपने देखते हैं, हमें याद तो नहीं रहते, लेकिन हर 20-30 मिनट के एक सपने आते हैं, आंखें घूमती रहती हैं। रेम, रैपिड आई मूवमेंट, उसको साइंटिस्ट ने समझ जाते हैं कि कहाँ सपने चल रहे हैं अंदर में। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी डीप स्लीप आती है, जहां कोई सपने नहीं होते, वो सब कॉन्शियस है। उसको प्रज्ञा स्टेट बोलते हैं, कॉजल लेवल, एंड दैट इज द पार्ट एम ऑफ ओम। और उसके बाद एक फिर ट्रांजिशन आता है समाधि। और जो चौथी स्टेट, जिसको पिछली पिक्चर में दिखाई थी, फोर्थ, तुरिया। तुरिया इज द फोर्थ स्टेट, कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट साइलेंस, और ओम। ओम के बाद ये जो साइलेंस है, प्योर कॉन्शियसनेस स्टेट होती है। ये स्टेट शिव की स्टेट मानी जाती है। लॉर्ड शिवा इज एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। आगे चलेंगे। So 7 state or levels of consciousness are described here. 3 state of consciousness जो अभी हमने डिस्कस किया है। ओम मंत्र AUM symbolizes specific state of consciousness, and the fourth state of the consciousness, there is silence. जो साइलेंस ओम की प्रैक्टिस करेंगे आज,
उसमें साइलेंस का अनुभव करेंगे और हर बार जब ओम करेंगे और गहरे साइलेंस में जाएंगे, and that relates to the consciousness or the awareness itself, the purest form. And there are 3 transitional states between each of these states, जिसका हमने भी डिस्कस किया. नेक्स्ट प्लीज. These states exist universally, हर जगह होते हैं, हर चीज में होते हैं. It is important to be aware that these levels of consciousness are realities that exist universally, हर जगह. मैं ये कहता हूं कि हम और आप भी जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर एक पदार्थ जुड़ा हुआ है, दुनिया के हर एक एटम हमारे से जुड़े हुए हैं इस कॉन्शियसनेस से. कितनी गहरी बात है. Regardless of whether one uses Om mantra or the visual Om symbol in any way, in either case, the underlying principles are extremely useful for all the seekers of truth in purifying or clearing the mind and seeking the direct experience of deeper truth. Next. हाँ, अभी हम इस ओम के सिंबल को समझेंगे. द लोअर कर्व that represents the gross consciousness, waking state or Vaishvanara. The center curve, जो पूंछ की तरह निकला हुआ है, represents the subtle unconscious and the dreaming state, जिसकी चर्चा की है. The upper curve represents the causal subconscious and deep sleep level, prajna. And there is a bindu on top of that, represent the fourth state is the turiya state. Silence after AUM. लेकिन ये एक पर्दा क्या लिखा हुआ है? The arc below the dot symbolizes the separateness of this fourth state, which we have to penetrate while we are in this body, in this life itself, standing above through the ever remaining part of the other 3 states. Piercing the bindu finally allows one to attain the highest experience the human body, this platform, can be used, and comes after following the process of Kundalini awakening. तो जब आप इस माया के पर्दे को भेद देते हैं तब आप बिंदु तक पहुंच जाते हैं. आगे चलें. यही चीज यहीं पर बताई गई है in a pictorial form. 7 level of consciousness. Next please. And this is the last slide. Again, the summing up of all the levels of consciousness. Body, लेफ्ट में देख लीजिए, सेंसेस एंड एक्शन, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय. जिस दुनिया में हम काम करते हैं उसी को हम ओरिजिनलिटी समझ लेते हैं. सॉरी, वो नहीं है ओरिजिनलिटी. उसके साथ हम ब्रेथ से जुड़े हुए हैं, कॉन्शियस माइंड. ब्रेथ इज द लिंक between the supreme consciousness and our body. Then there is a conscious mind. This complete green portion is known as Vaishvanara. And then there is the unconscious mind, first part, Tajasa, active unconscious mind. Then the latent unconscious mind is Prajna. And the last one, supreme consciousness, the purest form, is the Turiya state. I think there are only these many slides are there. So with this, we finish our first talk on Om. तो अब थोड़ा सा हम 5 बार ओम का जाप भी करेंगे. नाभि से, भू अनाहत चक्र से, म आग्नेय चक्र से, और शून्य का अनुभव जरूर करेंगे. तो बड़े रिलैक्स मूड में बैठ जाइए और शुरू करेंगे पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ ओम जाप. 5 बार शुरू करेंगे.
अंतिम बार अब हथेलियों को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाइए, थोड़ा आपस में रगड़ लीजिए, अपने सर पर, चेहरे पर, पूरे शरीर में, आंखों पर घुमा लीजिए। अब ईश्वर को हम धन्यवाद, कृतज्ञता अवश्य प्रकट करेंगे। जब भी हाथ जुड़े ईश्वर के सामने, सिर्फ धन्यवाद देने के लिए। बहुत दिया है सुंदर मनुष्य रूपी जीवन के लिए, जो सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए बना है। पूजनीय माता पिता के लिए, पूर्वजों के लिए, गुरुजनों के लिए, टीचरों के लिए, शहीदों के लिए, जिन्होंने हमें अजाई दिलाई है, पति पत्नी, बच्चों, मित्रों, संबंधियों, जितने भी फ्रेंड हैं, उनके लिए बहुत बेचारे काम के। दुश्मन भी बड़े काम के, वो बताते हैं कि आप में क्या कमी है। सब बड़े काम के हैं। स्वच्छ जलवायु के लिए, अच्छे भोजन, वस्त्र, घर के लिए ढेर ढेर कृतज्ञता, धन्यवाद। तो आज का अभ्यास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद अजय जी। थैंक यू सो मच जी। थैंक Thank यू। you. थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू।